नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। त्योहारी सीजन में अब खूब आप मुंह मीठा तो कर सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि आप जिस मिठाई का स्वाद ले रहे हैं वो कहीं मिलावटी तो नहीं है। आज बात मिलावट के रियलिटी टेस्ट की इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट को आखिरकार कैसे परखें, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। आप भी देखिए। कोरोना काल के बाद इस बार दिवाली पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाएगी और इस बार खाद्य पदार्थों के अलावा दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट के पूरे आसार हैं। ऐसे में घर में कैसे मिलावट के बारे में पता लगाया जा सकता है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सेंट्रल फूड लैब और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे तमाम उत्पादों से कैसे मिलावट की जाती है और कैसे जो है वो घर में ही इसका पता लगाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ फूड एनालिस्ट करण सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे किस प्रकार से मिलावट जो है वो होती है? आमतौर पे जो दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ हैं उनमें त्योहारों के टाइम क्योंकि कंजप्शन बढ़ जाता है और तो उसके मिलावट के मेनली उनमें एक तो जैसे कि मान लो कि उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए स्टार्च की मिलावट कर दी जाती है। उसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए बनाए रखने के लिए न्यूट्रलाइजर की मिलावट कर दी जाती है जिससे कि वो खराब नहीं हो। अच्छा, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या टेस्टिंग की जा रही है? इसमें अभी मैं आपको मेरे साथी ये बता रहे हैं आपको कि दूध में स्टार्च अगर मिला हुआ हो तो उसकी जांच के लिए हम छोटे छोटे नुस्खे हैं जो घर पे घरेलू महिलाएं भी कर सकती हैं। जैसे कि मान ली दूध लिया एक पेट्री डिश में, उसमें टिंचर आयोडीन की 2-4 ड्रॉप डाली। टिंचर आयोडीन की ड्रॉप डालने पे अगर दूध मिलावटी है तो बैंगनी नीला कलर डेवलप होगा, वो ये शो करता है कि दूध में स्टार्च की मिलावट है। यानी ये होने लग गया है? बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये इसमें दूध में स्टार्च की मिलावट शो कर रहा है कि इसमें दूध में स्टार्च की मिलावट है। यानी घर में सिर्फ टिंचर आयोडीन एक दूध में डालेंगे और उसका अगर कलर बैंगनी हो जाता तो ये माना जाएगा कि इसमें मिलावट है, स्टार्च की मिलावट है। स्टार्च की मिलावट है। अब स्टार्च से मतलब मेरा मतलब है कि जैसे सूजी है, आटा है, अरारोट का पाउडर है, इस तरह की चीजें इसमें मिलाई जाती तो स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आता है। अच्छा, दूसरा टेस्ट करके बताएं, दूसरी क्या चीज आप चेक कर रहे हैं? दूसरा टेस्ट ये बताएंगे आपको जी। कि दूध में जैसे कि दूध को बनाए रखने के लिए खराब नहीं हो, फटे नहीं हो, तो उसमें क्या न्यूट्रलाइजर मिलाया जाता है। तो न्यूट्रलाइजर में से मीठा सोडा वगैरह डाल देते हैं जिससे कि दूध जल्दी खराब नहीं हो। इसके लिए हम ये इसमें दूध में थोड़ा सा स्प्रिट डालेंगे, स्प्रिट मतलब अल्कोहल। उसके बाद ये 1% रोजालिक एसिड की 1 ड्रॉप डालेंगे। अगर कलर ऑरेंज रेड हो जाता है इसका मतलब है इसमें न्यूट्रलाइजर की मिलावट है। अगर दूध सही होगा तो उसमें हल्का ब्राउनिश कलर डेवलप होगा और मिलावट होगी तो पिंक कलर डेवलप हो जाएगा, पिंक रेड कलर। इसमें जो दिख रहा है इसका मतलब इसमें मिलावट है? बिल्कुल। ये इसमें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इसमें ये मिलावटी है। आप देख लीजिए इसका कि रेड पिंकिश रेड कलर डेवलप हो गया इसमें, इसका मतलब इसमें न्यूट्रलाइजर की मिलावट है। न्यूट्रलाइजर। अब क्या टेस्ट करके बता रहे हैं, क्या मिलावट होने वाली चेक करेंगे? ये भी दूध ही है? हाँ, जिसमें मिलावट नहीं, जिसमें जो प्योर दूध है उसको। अच्छा, ये प्योर दूध है? हाँ, आप प्योर दूध है। इसमें आप देखेंगे कि तो ये हल्का मतलब ऑरेंज या मतलब ब्राउनिश कलर डेवलप होता है। आप एक सामान्य गृहिणी भी घर पे इनमें डिफरेंस कर सकती है कि ये मिलावटी है। हमने क्या मिलाया था जिससे पता पड़ा? ये रोजालिक एसिड, 1% रोजालिक एसिड। हाँ, उसका सोल्यूशन डालते हैं, 1-2 ड्रॉप डालने से ही ये पिंक रेडिश कलर डेवलप होता है। इसका मतलब न्यूट्रलाइजर की इसमें मिलावट है। दूध के बारे में हमने जान लिया है। अब मिठाइयों के बारे में अगर जानना हो तो वो किस प्रकार से देखेंगे कि इसमें मिलावट है? मावा, क्योंकि मावा है, अन्य जो चीजें हैं उसकी मिलावट जो है वो खास तौर पर होती है। तो अब देख लेते हैं मिठाइयों में किस प्रकार की मिलावट होती है और कैसे उसकी जांच जो है वो की जा सकती है। मेनली मिठाइयाँ भी दूध से ही बने प्रोडक्ट हैं। जो मिलावट दूध में करी जाती है वही मेनली मिठाइयों में मिलावट करी जाती है। या मान लो कि उसी मिलावटी दूध से अगर मिठाइयाँ बनाई जाती है तो उसी तरह की मिलावट इसमें होती है। जैसे स्टार्च की मिलावट है
जैसे स्टार्च की मिलावट है, यूरिया की मिलावट है, न्यूट्रलाइजर की मिलावट है। तो इसमें भी आपने टिंचर ही डाला है? हाँ बिल्कुल, ये इसमें भी मिठाई का सैंपल था, उसमें भी हमने थोड़ा सा इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद ठंडा करा, ठंडा करने के बाद इसमें एक दो ड्रॉप टिंचर आयोडीन की डाली। तो आप देखेंगे कि इसका इस तरह से बैंगनी नीला कलर डेवलप हो जाता है, इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट तो है। तमाम तरह की मिठाइयों में अगर टिंचर आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो गया, बैंगनी कलर हो गया, यानी मिलावट है। हाँ। मिलावट किस प्रकार की हो सकती है उसमें? उसमें जैसे मिठाइयों में जनरली मिलावट कई तरह की हो सकती है। मेनली जो हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह के सैंपल्स हमारे पास आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें एक तो जैसे कि उसका जो मिल्क फैट है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, और उस मिल्क फैट को एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद उसमें तेल या वनस्पति या हल्का फैट डाल के, और उसको ये लगता है कि भाई चिकनाई बढ़ाने के लिए उनका यूज करते हैं। दूसरी तरह की मिलावट इस तरह की होती है कि जो बिल्कुल ही सेपरेटा जो दूध होता है या स्किम मिल्क पाउडर है उसकी मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उसमें मिल्क फैट बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, ये बात हुई दूध और मिठाइयों की। अब खाद्य पदार्थ भी, क्योंकि अभी घी तेल ये बहुत बड़ी मात्रा में उठेगा, उसकी जांच कैसे की जाएगी और अभी फिलहाल किस प्रकार की जांच आप कर रहे हैं? ये जो यूरिया जैसे दूध में मेनली कई बार देखते हैं कि भाई खराब या दूध बना के लोग वह बेचते हैं, तो इसमें यूरिया का टेस्ट है। अगर यूरिया की मिलावट होगी तो इस तरह का 5 ml आप दूध लेना है, उसमें 2% पैराडाई मिथाइल एमिनो बेंजोइड का उतनी मात्रा में उतनी क्वांटिटी में सॉल्यूशन डालना है। तो आप देखेंगे कि ये जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट येलो कलर, डिस्टिंक्ट से मतलब है चमकदार पीला कलर जो आता है, वो शो करता है कि इस यूरिया की मिलावट है इसमें। मैं आपको यहाँ एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि दूध में नेचुरली 700 मिलीग्राम तक यूरिया परमिटेड होता है। ये टेस्ट हमने इस तरह डेवलप कराया सरकार ने कि अगर 700 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा तो ही इस तरह का पीला कलर डेवलप होगा। अच्छा। अगर 700 मिलीग्राम से कम होगा तो लाइट इस तरह का जो आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का सा पीला सा आपको दिखाई देगा, इसका मतलब इसमें यूरिया की मिलावट नहीं है। और अगर इस तरह से आपको चमकदार पीला दिखता है या डिस्टिंक्ट येलो कलर दिखता है तो इसका मतलब यूरिया की मिलावट है। अब हम घी के बारे में जान लेते हैं। घी में किस प्रकार की मिलावट हो सकती है ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें सर घी भी बड़ी मात्रा में उठता है, तो कैसे चेक किया जाता है? बिल्कुल, घी में त्योहार के टाइम घी की बनी मिठाइयाँ काफ़ी बाजार में बिकती हैं और घी का कंजप्शन भी बढ़ जाता है। घरों में घरेलू महिलाएं भी अपनी प्रिपरेशन घी से करती हैं। तो घी में मेनली जो मिलावट होती है वनस्पति, जो अपने जिसको आम भाषा में डालडा घी बोलते हैं, उसकी मिलावट मेनली की जाती है। या फिर जैसे कि रिफाइंड तेल, सोयाबीन तेल है या और हल्का तेल है, वो उसकी मिलावट करी जाती है। हमने क्या डाल रहे हैं इसमें हमने 5 ml घी लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, और इसमें इतनी ही क्वांटिटी में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। अब घर में आप यहाँ लैब में तो हम इसमें क्या है कि 0.2% का फर्फुराल का सॉल्यूशन डालते हैं, लेकिन रिसोर्सिनोल डालते हैं, लेकिन आप घर में इसमें थोड़ी सी एक चुटकी चीनी भी डाल देंगे। उसको बाद फिर इसको गर्म करेंगे, गर्म करने हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने पे आप देखेंगे कि जो नीचे इसमें एक पिंक कलर या रेड पिंक कलर डेवलप होगा, वो शो करता है कि इसमें वनस्पति की मिलावट है। यानी कि घी में चीनी मिलाएंगे तो घी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि अपने इसका नमक का तेजाब बोलते हैं, उसके साथ में इसमें चीनी, थोड़ी सी एक चुटकी चीनी डाल के हिलाएंगे इसको, तो आप देखेंगे कि अगर इसमें वनस्पति डालडा घी मिला हुआ है तो इस तरह से रेड कलर डेवलप होएगा, कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर होगा। अगर इसमें डालडा घी नहीं होगा, वो भी मैं वो भी करके बताऊं इनको कि जैसे किसी मान लो कि शुद्ध घी है तो आप देखेंगे उसमें किसी तरह का कलर, ये इस तरह का रेड कलर डेवलप नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं तेल में किस प्रकार की मिलावट होती है। तो तेल में भी पूरा प्रोसीजर सेम रहता है? बिल्कुल, तेल में भी जैसे मान लो कि तेल में कुछ तो जो क्लासिक तेल है उनमें चीपर तेल की मिलावट कर दी जाती है। उसकी जांच तो घर पे अपन जनरली नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी मशीनों से जांच होती है। लेकिन जैसे मान लो कि आर्जिमोन ऑयल है कि जो बहुत ही हार्मफुल है, जिससे बीमारियां फैलती हैं, वो अगर किसी तेल में मिलाया जाता है तो उसके लिए एक टेस्ट है, वो अभी मैं ये बताएंगे आपको। उसमें अब खाली वो तेल लेना होता है 5 ml, देन उसमें 5 ml HNO3 नाइट्रिक एसिड डालना होता है, थोड़ा सेक करना होता है। सेक करने के बाद आप देखेंगे कि उसका ऑरेंज येलो कलर अगर उसमें डेवलप होता है, इसका मतलब उसमें 87-80 का जो तेल है, आर्जिमोन तेल की मिलावट है। अगर कोई थोड़ा सा तेल में ज्यादातर
सस्ता तेल जो है वो मिलावट किया जाता है, उसके अलावा तेल में ज्यादा मिलावट तेलों में ज़्यादातर सस्ता तेल मिलाते हैं। जैसे भाई मान लो कि पाम ऑयल, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, महंगा आता है, उसमें पाम ऑयल मिला दिया, पाम ऑयल मिला दिया, सोयाबीन का तेल मिला दिया, या आपने इसका और भी जैसे इसके राइस ब्रान तेल मिला दिया। अच्छा, तो इससे ये पता पड़ रहा है कि जो कलर, इसका भी कलर चेंज होता है या इसमें कुछ और पता चलता है? नहीं, इसमें आपको ऑरेंज रेड कलर होगा, वो डेवलप होगा। 8780 का तेल इसमें मिला हुआ है। अगर 8780 का तेल इसमें नहीं है तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, वैसा वैसा रहेगा। अच्छा, तो अब तेल देख लिया, दूध के प्रोडक्ट देख लिए, घी देख लिया, अब खाद्य पदार्थों की बात करें, क्योंकि खाद्य पदार्थ भी अब बड़ी मात्रा में जो है वो उसकी मिलावट। तो आपको यहाँ जैसे मसाले हैं, इन दिनों मसालों का कंजप्शन काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो कि चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, तो अब मैं आपको चिली पाउडर में जैसे मेनली कलर की हल्का जैसे कोई खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है। देन जैसे मान लो कि इसकी गेहूं की चापट वगैरह को पीस के चिली में मिला देते हैं, तो उसको रेड करने के लिए उनको कलर मिलाना पड़ता है। वो कलर अपने शरीर के लिए बहुत ही घातक होते हैं, और तो उसका चेक करने के लिए हम थोड़ा सा मिर्च पाउडर लेते हैं, देन उसमें पेट्रोलियम ईथर से उसका जो तेल है या जो उसका कलर एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, उसमें थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, नमक का तेजाब। तो आप देखेंगे कि अगर उसमें कलर होगा तो उसका जो एसिड लेयर, इसमें 2 लेयर डेवलप होंगी। एसिड लेयर जो होगी उसमें आपको हल्का पिंक या रेड कलर दिखाई देगा। अच्छा, ये नीचे जो दिख रहा है बिल्कुल ये इस प्रकार का कलर हो जाएगा। ये एसिड लेयर है नीचे वाली, ये ईथर लेयर है। एसिड लेयर में अगर आपको पिंक, लाइट पिंक कलर शो करे, इसका मतलब उसमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक कलर मिला हुआ है। ये कितना खतरनाक है इस प्रकार का कलर? शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, और शरीर पे काफी अंगों पे प्रभाव डालता है ये, और घातक बीमारियां इससे पैदा होती हैं। इसलिए अपने को देखभाल के ही घरों में मसाले खरीदने चाहिए, और अपन घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जिससे ये आप बता रहे थे कि ये जो आपने अभी मिर्ची का बताया, तो तमाम जो दूसरे खाद्य पदार्थ है उसमें भी एक जैसा ही ये टेस्ट होता है? हाँ, सिंथेटिक कलर के लिए दूसरे मसाले हैं, उनमें सभी में इसी प्रकार का टेस्ट किया जाता है। ये है ऑयल सोल्यूबल कलर के लिए, क्योंकि चिली में तेल होता है, तो तेल में इस तरह का कलर ही मिलाते हैं जिससे कि तेल में जल्दी घुल मिल के और मिक्सअप हो जाए। अच्छा, ये भी बात सामने है कि ये जैसे मिर्चियाँ होती है उसमें बजरी भी मिलाई जाती है। हाँ, जैसे अब कई बार अब देखें, खुद इतने खराब व्यापारी होते हैं, या मैं नहीं कहता कि सभी होते हैं, लेकिन कुछ % लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फायदों के लिए दूसरों की सेहत पे नुकसान डालते हैं, तो वो कंकर पत्थर या इस तरह के बिना साफ करे मसाले या इस तरह के मिला देते हैं उसमें। तो उसके लिए हम ग्रिट टेस्ट बोलते हैं, सैंड और ग्रिट के लिए टेस्ट किया जाता है। उसमें आप देखेंगे कि आप अपन ने चिली पाउडर लिया और उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म ये डाल के थोड़ा, ये तो चीजें देखिए घर पे संभव नहीं है मिलना, तो घर पे इजी वे में कैसे पता चल सकते हैं? इजी वे में तो इतना ही कर सकते हैं, थोड़ा पानी डाल के आप देखें तो चिली पाउडर है ऊपर फ्लोट करेगा, और सैंड एंड ग्रिट आप देखिए नीचे जो डिपॉजिट पेंदे में जमा हो जाएंगी। तो इससे से होता है कि अगर थोड़ा बहुत जरा सा मामूली सा हो तो आप उसको इग्नोर करें, लेकिन अगर ज्यादा डिपोजिशन होता है तो ये शो करता है कि इसमें सैंड एंड ग्रिट या इस तरह के पत्थर, कंकर, मिट्टी मिली हुई है, तो उसको अवॉइड करें, ऐसे मसाले को घर में यूज नहीं करें। अच्छा, आखिरी बार बता दीजिए सर कि मिलावट की बातें तो हो रही हैं और कई आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, सैंपलिंग भी हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से आम जनता को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से ये जान पाएं कि इन प्रोडक्ट में इस प्रकार की मिलावट है, और मिलावट है तो किस प्रकार के एक्शन लेने की जरूरत है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में दिनांक 17 तारीख से 21 तारीख तक एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का स्पेशल अभियान चलाया गया, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से पूरे साल भर राजस्थान राज्य में इसी तरह का अभियान कंटिन्यू चल रहा है। और हमारे जो कमिश्नर हैं उनके निर्देश से हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, फैक्ट्रियों में, दुकानों पे सब जगह जाके सैंपलिंग कर रहे हैं, और हम लोग उन सैंपल की जांच करके अगर मिलावटी हैं तो फिर उनके खिलाफ आगे चालान की कार्रवाई की जाती है। यहाँ मैं आम जनता को मेरी तरफ से यही वो सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो भी खाद्य पदार्थ खरीदें, मार्केट से खरीदें या किसी दुकान वाले से खरीदें, या तो आपका जाना परखा दुकानदार है या जो आपको विश्वास है उससे खरीदें, या ऐसी सावधानी रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप देख के ही पता लगा सकते हो कि भाई ये चीज़, अगर कोई सस्ती चीज़ वो आपको दे रहा है तो आप उनसे नहीं लें, क्योंकि सस्ती चीज़ बेचने का मतलब ये है कि वो मिलावटी होगा, या वो सस्ता बेच रहा है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहा होगा।
या उसको देखें कि बदबूदार तो नहीं है, इसका कलर तो चेंज नहीं हो गया है, या कहीं इसमें सेपरेशन तो नहीं हो रहा है, या कहीं पानी थोड़ा सा इधर उधर लगा हुआ तो नहीं है, तो इस या कीड़े मकोड़े नहीं हो उसमें, इस तरह का आप देख के और आप अच्छा, ये भी बता दीजिए कि कितना खतरनाक हो सकता है मिलावटी खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ खाना? मिलावटी खाद्य पदार्थ डिपेंड करता है कि उसे मिलावट किस तरह की गई है। अगर वायदे मान लो कि उसे मिलावट की गई है कि कोई हल्का तेल मिलाया तो वो ज़्यादा शरीर के हानिकारक नहीं होता, लेकिन जैसे मान लो कि यूरिया है, न्यूट्रलाइजर है, या इस तरह के जो कंकर पत्थर है, इस तरह की चीज़ें, या कलर है, सिंथेटिक कलर भी मिलाए जाते हैं। सिंथेटिक कलर की मात्रा भी निर्धारित है कि मिठाइयों में 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मिलाया जाता है सिंथेटिक कलर, तो वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आपका लीवर खराब कर सकता है, आपके इसमें क्या कहते हैं बॉडी में स्किन एलर्जी हो सकती है, और भी बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसलिए अपने को जानबूझकर या देखभाल की मिठाइयाँ खरीदनी चाहिए, जिससे कि अपन स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के जरिए बताने की हमने कोशिश की है कि घर में ही मिलावट कैसे जो चीज़ें हैं उनमें हुई है ये पता लगाया जा सकता है। तो इस दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि बड़े पैमाने पर मिलावट होने के आसार हैं, खासतौर पर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में, ऐसे में जांच परख कर ही उन चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो आप लोगों को ना हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। एक्शन में एसीबी है और सीकर में पंचायत समिति का एक प्रोग्रामर ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की घूस लेते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नीम का थाना पंचायत समिति का यह मामला है। एक ही दिन में एसीबी ने यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। ई मित्र संचालक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर सीकर से, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा सीकर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, कैसे एसीबी ने कार्रवाई की है, अभी क्या जानकारी है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आज दिन में सीकर में दो बड़ी कार्रवाई की है एसीबी ने, और दोनों ही जयपुर की टीम ने की है। थोड़ी देर पहले बैंक मैनेजर और क्लर्क को ट्रेप किया था, और उसके बाद अभी ये जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जो जिसके पास चार्ज है, ये सहायक प्रोग्रामर है खलील, वहाँ का नीम का थाना का, इसको 20,000 रुपए की जो घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि कोई जो ई मित्र का संचालक है, जिसकी जो आधार की आईडी जो बंद हो गई थी आधार कार्ड बनाने की, तो उसको फिर से चालू करने के लिए जो ये 30,000 रुपए की मांग की थी, और बाद में जो सौदा है वो 20,000 में तय हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी क्या लगातार अब जो है इसके ठिकानों को भी एसीबी खंगाल रही है, और इसके क्या कॉन्टेक्ट थे, कब से यहाँ पर काम कर रहा था? देखिए, ये जो खलील कुरैशी है, ये यहाँ प्रोग्रामिंग का इसके पास काम था और काफी समय से यहाँ पर काम कर रहा था। दूसरी बात, एसीबी का ये कहना है कि जो आवास है वहां पर भी तलाशी ली जाएगी, और भी अगर इस तरह की कोई शिकायत देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इससे जो परिवादी जो एसीबी के पास है, इससे 30,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 20,000 रुपए अभी इसने लिए, और लेते ही एसीबी की जो टीम है जो रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो दोनों जो कार्रवाई है, ये सवाल ये है हेमंत की दोनों ही कार्रवाई जयपुर की टीम ने करी है, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये भी दूसरे जिले में एसीबी के पास जाते हैं, या हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही हो। ये भी बड़ी बात है कि संदीप, एसीबी की इस कार्रवाई ने पूरा पर्दा उठा दिया भ्रष्टाचार से, कि पंचायत समिति में आखिरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार हावी है। देखिए, ना एसीबी मतलब रुक रही है, और जिस तरह से लोगों का तो जिसको घूस लेनी है उसके बारे में तो बताना ही क्या है हेमंत की। थोड़ी देर पहले अजीतगढ़ नीम का थाना एक ही क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां पर 2 घंटे पहले एक बड़ी कार्रवाई होती है, एसीबी की टीम कार्रवाई करते है। उसके बाद भी जो पैसे लेने वाले हैं वो इतने बेखौफ हैं कि 2 घंटे बाद ही वहां पर जो प्रोग्रामर है वो ट्रेप हो जाता है। तो इससे ये तो साफ होता है कि भय बिल्कुल नहीं है, और पैसे लेने में जो घूसखोर है वो कहीं किसी तरह की झिझक जो है वो नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। ई मित्र संचालक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। 20,000 रुपए की घूस लेते हुए पंचायत समिति का प्रोग्रामर ट्रैप किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मंदिर के अंदर तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध है, फिर भी यह वीडियो आखिरकार किसने और क्यों बनाया, इसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें
ERT कमांडो मंदिर में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में श्रीनाथ जी की प्रतिमा भी नजर आ रही है। इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोषी शख्स के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस स्तर पे इसके लैप्सेज हुए हैं। हमारे अगर सिक्योरिटी टीम श्रीनाथ घाट से कोई लैप्स हुआ तो उसके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे और हमको आइडेंटिफाई पर्सन हो जाएगा जिसने ये किया है, तो उसके विभाग को भी ये लिखेंगे कि हमारे ये सब चीजें बताने के बाद भी किसी ने ये काम किया है तो वो हमारे लिए गैर कानूनी भी है और अनैतिक भी है। उनसे उनके पास जो हथियार वगैरह और भी मतलब कारतूस वगैरह जो भी थे, एमिनेशन हथियार सभी हमने जमा करवा दिए। वहाँ मोबाइल फोन के लिए भी बोल दिए, जूते मोजे बोल दिए। उसके बाद हम उस टीम को, पुलिस के स्टाफ भी साथ था हमारे, उस टीम को हम लेके गए, पूरे मंदिर का उनको अवलोकन करवाया। तो वहीं बाड़मेर शहर के पालिका बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉपीराइट की जांच के लिए एक टीम पुलिस जाब्ते के साथ यहां पर पहुंची। दुकानों में डुप्लीकेट सामान की जांच करने लगी। इस दौरान व्यापारियों ने कंपनी के कर्मचारियों से कागजात मांगे तो कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि हम पुलिस को सभी कागजात दे करके यहां पर आए हैं। इस पर व्यापारियों और कंपनी के कार्मिकों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते ये विवाद हंगामे में तब्दील हो गया। ये मामला बढ़ता देखकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, समझा बुझा करके मामला शांत करवाया है। जो बाड़मेर के पालिका बाजार की ये तस्वीरें हैं। लगातार शिकायत यहां पर इस बात को लेकर के भी थी कि यहां के दुकानदार डुप्लीकेट सामान बेच रहे हैं। नकली सामान की जांच के लिए टीम पहुंची थी। दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने इस टीम से कागज मांग लिए और इसके बाद विवाद बढ़ा। आपस में तू-तू मैं-मैं की नौबत आ गई और पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। मैं तो कुछ पता ही नहीं चला। दबंगाई जैसे दबंग तरीके से आते हैं इस तरीके से हमारे दुकान के अंदर घुसे। तो ये अपना पुलिस प्रशासन साथ में था, 2-4 लोग। तो हमने सोचा कुछ न कुछ तो मामला होगा, तब इसलिए आए। तो इन्होंने माल निकालना स्टार्ट किया। होगा जांच करते होंगे, फिर अपने तरीके से माल को फेंक रहे हैं दुकान के अंदर, ऊपर पग भी दगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं भारी भारी सामान, कांच का सामान। फिर इन्होंने बोरा भरना स्टार्ट कर दिया। तो हमने पूछा आप बोरा किस लिए भरे, आप लिख के भरते जाओ ना। तो ये अपने तरीके से करे। तो हमने विरोध किया इसका। तो विरोध किया तो कोई बोलने वाला था, उसके पीछे मैडम भाग के थप्पड़ मार रही है। तो हमने कहा भाई थप्पड़ क्यों, आपको किसने अधिकार दिया? पुलिस प्रशासन साथ है, अगर हम गलत होते तो पुलिस प्रशासन हम बोल देते, आपको किसने अधिकार दिया? आप अपना काम करो। वो जो एसेसरीज वाली दुकान है उसके अंदर घुसती हैं और घुस के जो कवर पड़े थे जिन पे लोगो लगे हैं आईफोन वगैरह ये, तो वो निकालने लगे। बोला हम वहां से आए हैं, ये आप कॉपीराइट का मामला बनता है, ये बनता है। तो हमने विरोध इस चीज का किया कि वो जो चीज उठा रहे थे उसका कहीं पे वो डिस्क्रिप्शन दे नहीं रहे थे, ना तो लिख रहे थे, कर रहे थे, अपनी मर्जी से उठा रहे थे। तो हमने बोला कि मैम ऐसे नहीं हो सकता, पहले आप अपना नोटिस दिखाइए, आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसने भेजा है आपको। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी के लोगो लगा करके कुछ लोग सामान मार्केट में बेच रहे हैं, जिस पर तलाशी के लिए मैंने थाने से एक टीम भेजी थी कि वे उनके सहयोग के लिए जाएं और अगर कोई माल मिलता है तो अपन नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये लोग गए थे वहाँ, जैसे ये लोग गए किसी दुकान पर तो लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करके पालिका मार्केट के सभी लोग इकट्ठे हो गए और फिर हम लोग जाब्ते के साथ गए थे वहाँ और समझाइश करके इनको लेके आए। और अभी पालिका बाजार वालों को भी समझा दिया कि भाई किसी भी कंपनी के लोगों का कोई सामान नहीं बेचें और इधर कंपनी वालों को कह दिया ये जैसी भी रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं टोंक के निवाई से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर गड्ढों से भरे एक सड़क से गुजर रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनाज की बोरियां लेकर के जा रहा था और इसी दौरान सड़क पर बने गड्ढों की वजह से यह ट्रॉली यहां पर पलट गई। अनाज की बोरियों के ऊपर बैठा हुआ युवक तो किसी तरह से बच गया, लेकिन अनाज की बोरियां पूरी तरह से इस पानी के अंदर गिर गईं और भीग गईं। उनमें रखा हुआ अनाज खराब हो गया। यहाँ के लोगों का अब कहना है कि सड़क की बदहाली की कई बार शिकायत संबंधित अधिकारी से की गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है इस इलाके में, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। बहरहाल ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल में ही आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।